News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। दलित संगठन ने अमित शाह की बाबा साहेब पर दी हुई टिप्पणी को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए गए बयान को लेकर देश भर में दलित संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस बयान को बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति अपमानजनक माना गया है। हिसर में भीम आर्मी ने मिनी सेक्रेटेरिएट पर प्रोटेस्ट करते हुए अमित शाह से माफी की मांग की। वहीं भिवाड़ी में दलित अधिकार मंच ने बीजेपी और आरएसएस को समानता और सामाजिक न्याय विरोधी कहा। बेंगलुरु में दलित विद्यार्थी परिषद ने अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली में ऐसा और क्षेत्र संगठनों ने अमित शाह के बयान को अंबेडकर की विरासत को अपमान बताया। ओपोजिशन ने अमित शाह पर दलित समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया है, जबकि शाह ने बयान को गलत तरीके से दिखाया गया है कहकर अपनी सफाई दी है। यह प्रदर्शन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत के प्रति दलित समाज के गहरे सम्मान को दर्शाता है। अदानी ग्रुप को मिली राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दुबई फॉर्म की धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को चैलेंज करने वाली प्ली को खारिज कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अदानी ग्रुप को बड़ी राहत देते हुए यूएई बेस्ड सेंक्लिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की पिटीशन खारिज कर दी है। ये पिटीशन महाराष्ट्र सरकार के धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अदानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड करने के लिए डिसीजन को चैलेंज कर रही थी। 2018 के टेंडर में सेंक्लिक ने 7,200 करोड़ का हाईएस्ट बिड दिया था, लेकिन उस टेंडर को कैंसिल करके प्रोजेक्ट अदानी प्रॉपर्टीज को 5,000 करोड़ की 2022 बिड पर दिया, जिसको लेकर सेंक्लिक ने ऑब्जेक्शन किया था। कोर्ट ने अपनी रूलिंग में कहा कि सेंक्लिक की पिटीशन में उठाए गए इश्यूज में मेरिट नहीं रखते और स्टेट के डिसीजन को सपोर्ट किया। अब अदानी ग्रुप धारावी के 249 हेक्टेयर एरिया के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं, जो स्लम एरिया को एक मॉडर्न अर्बन स्पेस में ट्रांसफॉर्म करेगा। जयपुर में अजमेर हाईवे पे लगी भयानक आग, 11 लोगों की हुई मौत, 40 से अधिक लोग हुए घायल। देखते हैं अब तक की स्थिति क्या है। राजस्थान के जयपुर में अजमेर रोड पर आज सुबह एक पेट्रोल पंप के बाहर 2 ट्रक्स की टक्कर के बाद एक भयंकर आग लग गई। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें 28 की हालत क्रिटिकल है। आग सुबह 5:30 बजे एक सीएनजी टैंकर पेट्रोल पंप के पास पार्क था, जब एक ट्रक ने कई व्हीकल से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद टैंकर में फायर हो गई, जो तुरंत फैल गई। ऑफिशियल्स के मुताबिक और लोगों के मरने का डर है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं और सराउंडिंग एरिया को सिक्योर किया गया है। ये इंसिडेंट काफी भयानक था और इंजर्ड लोगों का ट्रीटमेंट नियर बाय हॉस्पिटल्स में चल रहा है। अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और अभी तक लगने का कारण पता लगाया जा रहा है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है और विक्टिम्स फैमिलीज को हर संभव मदद देने का वादा किया है। चलिए नजर डालते हैं मुंबई क्षेत्र में। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य के किसानों को दी जा रही फ्री इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा अभी भी जारी रहेगी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने दोबारा ये बयान किया है कि राज्य किसानों को फ्री बिजली देने का सिलसिला जारी रखेंगे, जो बीजेपी के 2024 के असेंबली इलेक्शन के लिए मैनिफेस्टो में दिया गया था। उन्होंने एग्रीकल्चर में सोलर एनर्जी की तरफ एक बड़ा कदम उठाने पर जोर दिया, जिसमें 16,000 मेगावाट्स के सोलर पावर जनरेट करने का प्लान है, जिसमें से 600 मेगावाट्स पहले ही लागू किया जा चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को यह एहसान दिया कि जो लोग फार्म पंप्स का यूज करते हैं, जो 705 हॉर्स पावर तक है, उन्हें इस फ्री बिजली का लाभ मिलेगा। सरकार ने चीफ मिनिस्टर बलिराजा फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम 2024 शुरू करने का भी ऐलान किया है। कोलाबा और स्पीस के बीच मेट्रो 3 प्रोजेक्ट मई 2025 तक तैयार हो जाएगा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण पर बधाई प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एमएमआर के लिए नियोजित 374 किलोमीटर नेटवर्क में से 70 किलोमीटर पहले से ही चालू है और 20 किलोमीटर और जल्द ही चालू हो जाएगा। बीकेसी और कोलाबा के बीच मेट्रो 3 के दूसरे चरण में यात्रियों की संख्या मौजूदा 6 लाख से बढ़ जाएगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक ऑफिशियल मंदार अशोक को ब्राइबरी केस में गिरफ्तार किया गया।
दुकानदार अशोक तरी, जो बीएमसी के एक ईस्ट वार्ड के एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर है सुबर्बन अंधेरी में, उन्होंने थर्सडे को एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिशियल्स के सामने सरेंडर कर दिया, एक केस के कनेक्शन में जो उनके अगेंस्ट अगस्त में रजिस्टर किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी एंटिसिपेटरी बेल प्ली खारिज कर दी है, जो थर्सडे को हुई थी। थर्ड जेंडर्स को आर्थिक और सामाजिक मजबूती दिलाने के लिए सरकार की योजनाओं का सहारा मिलेगा। म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर इंदु रानी का बयान। म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर इंदु रानी झक्कड़ ने कहा कि थर्ड जेंडर कम्युनिटी को आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए सरकार योजनाओं का पूरा सहारा दिया जाएगा। यह बात उन्होंने कल शाम अपने ऑफिस में थर्ड जेंडर की प्रतिनिधियों के साथ हुई मीटिंग के दौरान कही। उन्होंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया, जैसे कि समस्याओं की सुनवाई। डॉक्टर झाकड़ ने कम्युनिटियों की परेशानियों को ध्यान से सुना, खासकर उनकी सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंस से जुड़ी दिक्कतों को। उन्होंने वादा किया कि कम्युनिटी के लोगों को लाइट हाउस इनिशिएटिव के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी, जो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगा। थर्ड जेंडर कम्युनिटी को सेल्फ रिलायंस ग्रुप्स बनाने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और सरकार की कई योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाएगा। आधार कार्ड की कमी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई, जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से रुकती है। डॉक्टर झाकड़ ने वादा किया कि जिन थर्ड जेंडर इंडिविजुअल्स के पास आधार कार्ड नहीं, उन्हें ये उपलब्ध किया करवाया जाएगा। कल्याण हाउसिंग सोसाइटी में हुआ झगड़ा, क्रॉस एफआईआर दर्ज कर 2 व्यक्ति हुए अरेस्ट, एक गंभीर रूप से घायल। कल्याण के रेसिडेंशियल सोसाइटी में छोटी सी बात झगड़े में बदल गई, जिसके नतीजे में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दूसरे लोगों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दाखिल की गई है। एक व्यक्ति जो इस घटना में लाठी से अटैक किया गया, सीरियस चोटों के साथ सायन हॉस्पिटल में इलाज ले रहा है। खड़कपाड़ा पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहें न्यूज अप। मैं नुज़रत आज़मी, धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.